गाइस मुझे पता है 2 हफ्ते के बाद वीडियो आ रहा है। सो व्हाट हैपेंड इज मैं काफ़ी बीमार था, 4 दिन कुछ मैं वर्कआउट किया भी नहीं था और आज मैं जा रहा हूँ बट सिर्फ अपर बॉडी पंप करने वाली हूँ। सो बेसिकली तबीयत ख़राब हो गया तो इसके लिए वीडियो 2 हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट कि आया नहीं है। तो मैंने पहले पिछले हफ्ते का कुछ मैंने शूट किया था तो मैं एक वर्कआउट के तौर पर मैं कंटिन्यू यहीं पे डाल दूँगा सो दैट यू गाइस कैन एन्जॉय। बट उसके बाद जो वर्कआउट है आज का कुछ उतना खास नहीं है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी जस्ट अपर बॉडी पंप करने वाला हूँ, तो कुछ मतलब नहीं है उस वर्कआउट का। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट शूटिंग टुडे, हफ्ते पहले का। सो आई विल बी पोस्टिंग दैट ओनली। सो एन्जॉय विद दैट वीडियो। उसके बाद होपफुली अगले हफ्ते से नेक्स्ट मंडे से द वीडियोज़ विल बी कंसिस्टेंट और जो भी है आपको अपडेट करता रहूँगा। बट एज ऑफ नाउ ऑफ सीज़न काफ़ी अच्छा जा रहा था, 105 किलो तक हो गया था बट अभी बीमार हो गया तो 2-3 किलो कम हो गया। बट दैट्स ओके, एक कदम पीछे लिया हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वी आर गोइंग बैकवर्ड, बट आई एम फीलिंग वेरी गुड नाउ। तो हम 2-3 कदम आगे ही जाएंगे। सो दैट बीइंग सेड, एन्जॉय द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस सून। What's up everybody, welcome back again with another new video and another new vlog. वीडियो स्टार्ट करने से पहले ले रहा हूँ मैं कार्निश का प्री वर्कआउट। द फर्स्ट थिंग इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप आई ईट माई पहला वाला मील पीने के बाद इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग माई फर्स्ट मील आजकल मैं तुरंत ही मैं वर्कआउट करने के लिए जा रहा हूँ। दैट हेल्प्स मी टू ईट थ्रू आउट द डे, क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगती नहीं है आजकल। तो पहला मील मेरा यूजुअली अराउंड 100 to 120 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स में खाता हूँ, फिर सम एग वाइट्स एंड जो कि कार्ब्स के फॉर्म में आता है, सम फ्रूट्स, बेरीज एंड क्रीम ऑफ राइस, एंड उसके ऊपर मैं एग्स डालता हूँ एंड समटाइम हाफ अ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ऑल्सो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड सॉलिड मील। कभी कभी ज़्यादा मील खाता हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू डाइजेस्ट and it takes me to go to the gym forever. So that being said, off season is going A1, amazing, और अच्छा खासा मज़ा आ रहा है। I'm eating a lot of food. You can see my chest coming a little bit up. Improvement हो रहा है. So that being said, pre-workout time. We are taking Carnage का pre-workout from Big Muscle, an amazing pre-workout, helps you with the focus and intensity throughout the workout in the gym. So एक scoop ला रहा हूँ मैं आज legs है, so we'll be doing that and yeah guys, legs है pretty much amazing pre-workout और the flavor is sex on the beach। थोड़ा सा बेरी का फ्लेवर आएगा आपको अगर आप थोड़ा सा ठंडे पानी पियोगे, इट्स क्लास। एंड मैं लेता हूँ 15 मिनट बिफोर एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट बिफोर द वर्कआउट। यहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, गो एंड गेट वन फॉर योर सेल्फ, इट्स अमेजिंग एंड लेट्स चेक दिस डाउन। एंड दैट बीइंग सेड, आज का वर्कआउट है लेग्स। जैसे मैंने बताया, लेग्स विल बी इंटेंस बिकॉज मैं एक ही बार कर रहा हूँ। विल बी फोकसिंग ऑन 1 स्क्वाट मूवमेंट, फिर लेग प्रेस करेंगे फॉर द क्वाड्स, एक्सटेंशन और लेग कर्ल करेंगे फॉर वार्म अप के लिए। एंड उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी सम सॉर्ट ऑफ स्क्वाट मूवमेंट एंड उसी के साथ में फॉलोड बाय लेग प्रेस। लेग प्रेस के बाद हम करेंगे हैमस्ट्रिंग के लिए, विल बी फोकसिंग ऑन लेग कर्ल, लाइन लेग कर्ल। हमारे इधर सीटेड कर्ल नहीं है, सो आई लाइक सीटेड कर्ल अ लॉट, बट नहीं है तो जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। सो आई बी डूइंग लाइन लेग कर्ल, उसके साथ में आई बी डूइंग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट एंड अगर मूड बना तो आई माइट डू lunges, yeah, that'll be the main movement। बहुत सिंपल रखेंगे, 2 वार्म अप सेट करेंगे, 2 वर्किंग सेट करेंगे एंड वर्किंग सेट में विल गो टू द फेलियर 8 to 10 रेपिटेशंस के बीच में एंड गुड फॉर्म, गुड टेक्निक एंड गुड कॉन्ट्रैक्शन, गुड स्ट्रेच। उसी में से यू विल ग्रो एनी ऑफ द बॉडी पार्ट। सो दैट्स द थिंग। सो लेट्स ड्रिंक दिस प्री वर्कआउट एंड आई विल सी यू गाइस इन द जिम। राइट एवरीबॉडी, सो वर्कआउट हो गया स्टार्ट, वार्म अप कर लिया मैंने अराउंड 10 to 15 मिनट्स ऑफ गुड स्ट्रेच, फिर कॉर्ड्स का मैंने लेग एक्सटेंशन किया एंड 2-3 सेट लेग कर्ल का भी किया
just to get that stretch, vice versa, quads maybe or hamstring maybe. So yeah, so that being said, so we'll be doing one more warm up set for the hamstring, this leg curl. एक और warm up set करेंगे, उसके बाद we'll be doing 2 to 3 working set, because I've realized is कि मेरा quads फिर भी थोड़ा सा dominant है, and I want to improve my, of course overall legs मुझे improve करना है, but I want to improve my hamstring more. So मेरा first exercise, my energy is high and I can push my maximum, focus and energy towards that first exercise, first of the few exercises. So in this exercise, आपने notice किया होगा मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ. I'm not getting maximum stretch. Why? There is a reason. Because मेरा legs लंबा है, तो मेरा range जितना मैं नीचे जाता हूँ वो मेरा lower back पे आता है, और calf muscle ज़्यादा करके utilize कर लेता है. So I'm trying to keep a range where my only hamstring is working and not my glutes, not my calf, nothing. So वो एक sweet spot रेंज आप भी, सो एक स्वीट स्पॉट रेंज जो है, यू कैन ऑल्सो सर्च एंड यू कैन फाइंड दैट गुड स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द सेट. Okay guys,
सो वर्कआउट इज़ डन, एग्जॉस्टेड. एक और सेट मेरा बाकी है हैमस्ट्रिंग के लिए. स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, विल बी टेकिंग 20 kgs एंड डूइंग इट. बट अदरवाइज आज का पूरा वर्कआउट है ख़त्म. आई डिड सम काफ and a good clean and a crazy workout. मज़ा आ गया. But if you ask me how was my workout, was an amazing workout and a successful workout. Exhausted and I'm very hungry. तो जाते ही I'll be eating my meal of 350 grams of rice, 100 grams of vegetables, और मैं मिक्स वेजिटेबल्स आई एम हैविंग राइट नाउ, जिसके अंदर बीन्स आता है, भिंडी आती है, फिर ग्रीन पीस आता है. तो ये सब मिला के आई एम मेकिंग अ मील एंड आई एम हैविंग दैट. उसी के साथ में विल बी हैविंग अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ चिकन. तो मैं 100 ग्राम्स ऑफ चिकन खाऊंगा और एक स्कूप वे प्रोटीन जाते ही मैं पी लूँगा. सो दैट विल बी माई पोस्ट वर्कआउट मील द सेंस. तो मतलब जाते ही मैं पोस्ट वर्कआउट शेक ले लूँगा. उसके बाद आई एम गोना टेक अ शावर. तब तक मेरा मील वार्म गर्म हो जाएगा, रेडी हो जाएगा. तब तक आई एम गोना गो एंड ईट माई रेस्ट ऑफ द मील. सो दैट्स गोइंग टू बी द गुड फुल डे ऑफ ट्रेनिंग फॉर द लेग डे. तो किसी ने मुझे पूछा था कि ऑन कमेंट सेक्शन दैट हाउ वाज माय स्कूल डेज एंड हाउ वाज माय, आप मैं स्कूल में कैसा था पढ़ाई करने में, और आपका 10th का मार्क्स कितना था. 10th का मार्क्स मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, मेरे को शर्म आ रही है. बट इफ़ यू आस्क मी स्कूल में कैसा था, आई वॉज नॉट एट ऑल अ स्टूडियस गाय. पढ़ाई में कर सकता था बट आई चूज़ नॉट टू स्टडी बिकॉज मुझे कॉपी करना पसंद था. मेरे को फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद था, बाहर दिन भर घूमना पसंद था, और झूठ बोल के घर पे मतलब क्लास एक्स्ट्रा क्लास बोल के मैं बाहर रहता था फ्रेंड्स के साथ स्कूल यूनिफॉर्म पे. और मैं 1:30 बजे स्कूल ख़त्म होता था, मैं आता था 3-4 बजे. फिर वही मेरे स्कूल के जो दोस्त लोग थे, उन लोग सब, हम लोग बहुत सारे किस्से होते थे, बहुत सारे लड़ाई होती थी, लड़ाइयाँ मैं बोलूँगा. तो आई वॉज़ नॉट अ वेरी स्टूडियस गाय, आई वॉज़ वन ऑफ द मिसचीफ गाय, जो कि स्कूल में हर दंगे लड़ाई झगड़ा सब में मैं था. और मेरा एक स्कूल में एक ग्रुप होता था एंड जिसके अंदर 8 से 10 दोस्त लोग थे, और वैसा मेरा 2 या 3 ग्रुप थे. तो उस ग्रुप के अंदर आई वॉज वन ऑफ द, मैं ये नहीं बोलूँगा आई वॉज द लीडर, बट आई वॉज काइंड ऑफ अ वेल नोन गाय, जो कि बदमाशियाँ करने में अच्छा था. मतलब बदमाशियाँ मतलब किसी को दुखी पहुंचाना या किसी को ये सब करने में नहीं था. बट आई वॉज वेरी मिस्चीवियस गाय हु वुड नॉट लिसन, हु वुड नॉट स्टडी, हु वुड नॉट डू द होमवर्क. अगर ऐसे किस्से होते थे स्कूल में जाते ही टीचर्स मुझे बोलते थे कि जीजो बाहर जाओ तो ही टीचर अंदर आएगी. तो उस मुकाम तक हम रहते थे. मतलब आई वॉज लाइक कि मुझे स्कूल में टीचर अंदर लेती नहीं थी. मुझे बोलती थी कि जब तक जीजो जॉन बाहर नहीं जाएगा तब तक आपका स्कूल में लेसन नहीं सिखाया जाएगा, और ये सब चीज़ें होता था. तो इन ब्रीफ आई वॉज नॉट अ गुड किड आई वुड से. बट मुझे अभी भी बहुत याद आती है स्कूल का. तो पिछले बार मैं यहाँ पर क्लिप डाल दूँगा मेरा स्कूल का, जो कि मैंने नहीं डाला था. तो माय स्कूल, बहुत सारे किस्से थे. अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं कुछ बताऊँगा स्कूल के किस्से. कॉलेज में मैंने ज़्यादा उतना एक्टिव नहीं था बिकॉज उस दौरान तक मेरा एथलेटिक्स हो गया. फिर मैं बाहर निकल चुका था एक ग्राइंड प्रोसेस में, कुछ बनना है ये सब चीज़ें. बट आई हैड अ गुड 10th 11th आप बोल सकते हो. सो 10th तक आई वॉज लाइक वन ऑफ द एक्सट्रोवर्टेड गाय. फिर उसके बाद 11th के बाद मैं इंट्रोवर्ट हो गया, एकदम चुप हो गया, बिकॉज आई हैड अ ट्रांजिशन ऑफ मूविंग स्टेट फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला में ट्रांजिशन हो गया. तो मुझे लैंग्वेज बैरियर बहुत हो रहा था. सारे दोस्त मेरे थे जो चले गए थे. तो वो सब किस्से मैं बाद में सुना होगा, बट सुनना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. आई विल शेयर सम ऑफ द स्टोरीज. एंड मैं गर्व से नहीं बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा था, बट इट वाज वन ऑफ द ग्रेट. माय मॉम स्टिल वो मुझे बोलती है कि यार आज भी यू आर क्या क्या तू चीज़ें करता था. एंड आई एम लाइक कि अगर वो सब चीज़ें मिस्चीवियस नहीं होता तो आज मैं बैठ के याद नहीं करता. मतलब वही दुखी आत्मा जैसे मैं रहता. कुछ लाइफ में इट्स ऑल अ जर्नी.
कहानी होती है। स्कूल का एक अलग जर्नी होता है, कॉलेज का अलग होता है, फ्रेंड सर्कल जो तभी के स्कूल के होते हैं। हम दोस्त ऐसे नहीं बनाते हैं पैसे देख के या उसके पास क्या है, बस दोस्त रहते थे। आज की डेट पे बहुत सारे लोग इसके पास क्या है, कितना फॉलोअर्स है, कितना फेमस है वो, उसके पास क्या गाड़ी है, और ये सब चीज़ें देखता है। तो आई चूज़ नाउ टू बी वेरी नॉट टू बी वेरी सोशलाइज, बट आई हैव वेरी, बोलते ना बहुत कम दोस्त लोग हैं। और मैं बताता हूँ कम दोस्त ही काफ़ी है। एक दोस्त रहे 100 के बराबर होता है, तो उतना काफ़ी होता है, 100 की ज़रूरत नहीं है आपको। बट आई स्टिल मिस माई स्कूल डेज। सो दैट बीइंग, जैसे मैंने पहले बताया, मैं स्कूल गया था पिछले बार जब भी मैं जुलाई के दुबई शो के बाद मैं घर गया था, तो मैं स्कूल में मेरे गया था। स्कूल में अलाउड नहीं था मतलब कैमरा निकालना, तो टीचर्स का हो गया, वो सब चीज़ें मैंने वीडियोस निकाले हैं। बट आई ट्राई टू शो माई स्कूल कि कैसा था। एंड उसके बाद फिर आई मेट ऑल माई टीचर्स, दे ऑल स्टिल नो मी। मतलब आज भी वही टीचर्स, आई थिंक 2010 की बात है ये, मतलब 15 साल अभी होने वाला है। 15 साल के बाद मैं स्कूल जा रहा हूँ। बीच में एक बार गया था, बट आज भी बहुत सारे टीचर्स आज भी है। बहुत सारे लोग मतलब एज में बढ़ गए हैं, बट स्टिल दे आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। तो मुझे देखते ही मुझे उनको मेरी याद आई, और मुझे बोला कि वही लड़का है जो बहुत परेशान करता था सारे टीचर्स को, और स्टिल दे लव मी। ऐसा नहीं बोला होगा कि आई हैव नेवर डिसरिस्पेक्टेड माई टीचर्स और एनीबडी। मैं बहुत खूब खेलता था, बहुत मजाक मस्ती सब चलता था, बट मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था टीचर्स का। ना ही मैं कुछ गलत चीज़ें टीचर्स के साथ या बुजुर्ग के साथ नहीं करता था। मजाक मस्ती सब चलता था, लड़ाई ये वो सब चीज़ें होता था, बोर्ड तोड़ देना सब चीज़ें होता था। बट दैट वॉज माई स्कूल। एंड यहाँ पर मैं क्लिप भी डाल दूंगा, आप लोग देखो एक बार मेरा स्कूल कैसा था। आई स्टिल मिस, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू गो एंड मीट माई टीचर्स। और मैं क्यों करता हूँ ये सब चीज़ें, बिकॉज एक ग्रैटिट्यूड अपने अंदर रहता है व्हेन यू गो बैक एंड सी योरसेल्फ कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पर क्या एक्सपोजर था, और आपका सपना कहाँ से आपने स्टार्ट किया। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सब होगा जो भी मैं आज मुकाम पे हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं बहुत कुछ हासिल किया है, बट आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज हैड दैट लाइक स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जो इंट्रोवर्ट हो गया, समझ में आ गया कि इस दुनिया में पैसे भी लगते हैं। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव वन पैशन, जो कि आपको खुश रखे। सुबह उठने के बाद बोलते ना, मैं हर वक्त बोलता हूँ कि वो सपना चूज़ करो जो कि आपको रात को नींद ना आए, रात को सोने ना दे, ऐसा कुछ चीज़ें करो। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग, मुझे नींद नहीं आती थी कि मेरे को ऐसा होता था कि यार मैं कैसे इस स्पोर्ट में आगे बढ़ूँ, क्या फिगर आउट करूँ, कैसे खाऊँ, कैसे ट्रेनिंग करूँ, कैसे सप्लीमेंटेशन करूँ, बहुत सारी चीज़ें होता था। सो इवेंचुअली ये सब चीज़ें सीखा। एंड और आज भी सीखते आ रहा हूँ, ऐसा नहीं बताऊँगा, हर दिन कुछ ना कुछ मैं सीख ही रहा हूँ। तो दैट जर्नी वॉज ब्यूटिफुल एंड वेर यू आर। और उसके साथ में हमको हम्बल रखता है कि कि ये मुकाम एक दिन में आ भी सकता है, कभी कभी कई साल लग जाते हैं इसको आने के लिए, और जाने के लिए बस एक बस मौका चाहिए रहता है जाने के लिए। तो एक सेकंड की ज़रूरत है। तो एक ये कि यू लर्न फ्रॉम द रॉन्ग डिसीजंस, यू मेक डिसीजंस। तो आई थिंक every day is an opportunity, okay, every day is a chance to get better, and I'm not saying that कि हम लोग हर वक्त गलत डिसीजन लेते हैं या लेंगे। गलत लेना ज़रूरी है ताकि आप आगे उसको सही करें और वो गलत वापस दोहराए नहीं। So that was my school, what do you say, my past school days, memories, how I was as a student. नॉट सेइंग दैट कि आप लोग भी ऐसे ही करो, बट क्या फ़र्क पड़ता है यार, जस्ट एन्जॉय द जर्नी। जैसे भी हो अच्छा ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। नेवर, कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं होता है, सबके साथ अच्छा ही होता है अगर आप अच्छा काम करोगे। तो जस्ट एन्जॉय, लव पीपल, जेलसी ये सब चीज़ें रखो मत, या नीदर किसी के बारे में बुराई मत ज़्यादा करो। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बहुत टाइम के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गया, आज की डेट पे बहुत सारे लोग, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू सम ऑफ द अदर थिंग्स, और हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि यार इसमें तो ये है, वैसा है, ही इज़ जस्ट शोइंग। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें पीपल आर फेसिंग, पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट।
हमको कुछ समझ में नहीं आता है. So that's why I feel that be kind with everybody because everybody is going through some of the other things and हमको कुछ पता ही नहीं है because like you know वो जब तक वो बोलेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा. So why to hate on anybody? Stay positive, stay healthy. अगर अच्छा नहीं कर सकते हो बुरा भी मत करो, अपना करो, खुश रहो. Anyway, और भी बहुत सारे स्टोरीज़ है मैं बताऊंगा. मुंबई वाला स्टोरीज़ बहुत सारे, केरला वाला स्टोरीज, नासिक वाला स्टोरीज एंड एवरीथिंग, माय जर्नी हाउ इट केम, दुबई वाला स्टोरीज. सच कहूँ तो बहुत सारा जर्नी है, छोटे छोटे जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है एंड दैट इज़ एंड ये जो जर्नी है जो होता है लाइक मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, मेरा जर्नी है जो मैं शेयर कर सकता हूँ बट एवरीबडी नीड्स टू गो थ्रू दिस जर्नी. उसी में आप लोग कुछ ना कुछ चीज़ें सीखोगे बिकॉज इट्स फन. ट्रस्ट मी, अगर बहुत अच्छा होता है बी रेडी, कुछ ना कुछ बुरा भी होगा. अगर बुरा हुआ है मार्क इट डाउन, इन फ्यू डेज अच्छा भी होगा. सो एज दे से अगर दिन है तो रात भी है, तो रात है तो दिन भी होगा. सो यू कांट स्टॉप दैट फैक्ट कि पूरा 24 घंटा दिन ही रहे या 24 घंटा रात ही रहे. दैट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ. एडमिट करो, एक्सेप्ट करो कि ऐसे ही होने वाला है और मेहनत करते रहो. आई थिंक ज़्यादा कुछ मैं बोर नहीं करूँगा, ऑलरेडी 10-15 मिनट में बात कर लिया. Anyway, as you guys know, Wolf is still hungry and on a hunt. I'll see you guys in the next video. And I'm hoping आज का leg workout you enjoyed. If enjoyed, like, subscribe and comment. And जो भी है दिल खोल के लिखो. I'll see you guys in the next video. And till then, peace.